दही का खाना, हमारा देश हरियाणा। ये पंक्ति हमने तीसरी और चौथी क्लास में पढ़ी होगी। आपको बता दें कि आज 1 नवंबर को हरियाणा पंजाब प्रांत से अलग होकर अपना एक राज्य स्थापित किया था। इसी उपलक्ष्य में आज हम सही राम जी से बात करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, आज हरियाणा दिवस है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी। सर्वप्रथम 1 नवंबर 1966 को हमारी हरियाणा प्रदेश की स्थापना हुई। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम उससे अलग हुए। मैं समस्त हरियाणा वासियों को 1 नवंबर के हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में आपको एक न्योता भी देना चाहूँगा, क्योंकि आज जो षड्यंत्र हमारे साथ चल रहे हैं, जो खेले जा रहे हैं, आप सभी जानते हैं। हम काफ़ी समय से लगे हुए हैं और हमने कुछ आरटीआई लगाई थी और कुछ दस्तावेज हमें मिले। ये बैंकों ने जो हमें कर्ज बांटा हुआ है हमारे लोगों को, इसलिए हमने नारा दिया कि कर्ज मुक्त भारत। हम भारत के हर नागरिक को कर्ज मुक्त कराएंगे और कानून के द्वारा कराएंगे। बैंकों ने हमारे साथ धोखा किया, हमारे लोगों के साथ धोखा किया है। हकीकत में हमारे लोग बैंकों के कर्जदार नहीं हैं। बैंकों की जो करेंसी चल रही है वो फेक करेंसी है, नकली करेंसी है। हमारी जो असली करेंसी है वो आरबीआई और उनकी शाखाओं के पास है। हमारा जो रुपया है वो बैंकों के पास है। हमारे पुरखों का जो रुपया है वो इनके पास है। वो कर्ज उल्टा हमें इन बैंकों से लेना है। हर भारतीय के कर्जदार हैं बैंक। ये किराएदार हैं हमारे, और ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमने 19 नवंबर को करनाल में एक नस्ल बचाओ रैली के नाम से रैली कर रहे हैं, और समाज के हर वर्ग को उसमें बुलाया गया है, जिसका निमंत्रण आप देख सकते हैं। ये जनता सरकार मोर्चा। जनता सरकार मोर्चा क्यों है? क्योंकि हकीकत में जनता ही सरकार है। जैसा कि आप इस देश के संविधान को यदि मानते हैं, तो संविधान के प्रथम पृष्ठ पर लिखा हुआ है वी द पीपल, यानी कि हम भारत के लोग ही भारत के मालिक हैं। तो इसलिए हमने भारत के प्रत्येक नागरिक से आह्वान किया है कि आप 19 नवंबर को आए और देश के वो षड्यंत्रों के बारे में जो सच्चाई है उसे वहां कर जाने और एकजुट होकर इस देश को बचाने का कार्य करें। यही हमारा सबसे अनुरोध है, विनती है, निवेदन है। सर, जैसा कि आपने बताया कि भारत जो है कर्जदार नहीं है, क्योंकि बैंकों ने उन्हें कर्जदार बनाया है जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें, ताकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें कुछ समझ आए। जी, मैं आपको प्रकाश डाल देता हूँ, बता देता हूँ। दोबारा पूछने कोई क्वेश्चन नाम निकाल कर रख लेंगे ना आराम से। आप देख सकते हैं, ये है 1 रुपया, इस पे लिखा हुआ भारत सरकार। ये अन्य किसी नोट पर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अन्य जो हैं 2 से 2000 तक के नोट हैं, रुपया नहीं है। यानी कि हमारे जो गोल्ड है, सोना चांदी जो रखा हुआ है वहां पे, ये उसकी एक रसीद है। ये देखेंगे, ये 500 का नोट है। 2 से और 2000 तक के नोट जो मैंने बताए इसलिए बताए हैं। और इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके नीचे लिखा है इसमें मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। यानी कि ये रुपया नहीं है, धारक को अदा करने का वचन दिया है। सर, जैसे कि आपने इसमें बताया कि धारक को मैं 500 रुपए देने का वचन देता हूँ, क्या इस 1 रुपए पे नहीं लिखा है सर? जी, 1 रुपए पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, कोई वचन खंड नहीं है, और ना ही इसमें गांधी जी की फोटो है और ना ही इसमें गवर्नर के साइन है। हमने कुल मिलाकर के 28 सवाल पूछे थे आरटीआई के माध्यम से, जिनकी जानकारी हम आपको सही में 19 नवंबर को सबको देने वाले हैं। और क्या क्या होने वाला है, हमारे माननीयों ने अब तक हमारी कितनी सेवा की है इन 75 वर्षों में, वो भी आप सबके सामने वहां रखी जाएगी। इस बात को समझना है अभी। और एक इससे बड़ा खुलासा मैं आपको बता रहा हूं, इस पे लिखा हुआ है, यहां आप गौर से देख सकते हैं। सर, एक बार कैमरे में ऐसे दिखाइए। गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने जब आरटीआई से पूछा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है जो गारंटी दे रही है, तो उनका जवाब ये आया है इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। यानी कि ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब कई सारे साथी, बहुत अभियान चला हुआ है जबरदस्त देश में, कर्ज माफी की बात कर रहे हैं।
लेकिन हम कर्ज माफी नहीं कराएंगे, हम इस कर्ज को खत्म कराएंगे और अपना कर्ज वापस लेंगे। और जो हमारी जमीनें लोगों की बैंकों में चली गई हैं, उन जमीनों की रजिस्ट्री लोगों को वापस दिलाने का काम हम लोग करेंगे। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा इरादा है। 19 तारीख को पता चलेगा कि किस तरीके से ये भारत को कर्जा मुक्त बनाते हैं और किस तरीके से जो हमारी करेंसी है वो फेक है या ओरिजिनल है, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ इन्होंने आपको भी निमंत्रण दिया है, अगर आप बैंकों के द्वारा कर्जे में हैं तो इनसे जुड़िए, इस रैली से जुड़िए और अपने आप को कर्ज मुक्त बनाइए। हम बोलेंगे सर से कि वो अपना नंबर दर्शकों को दे ताकि दर्शक इनसे जुड़े। जी, मैं सभी उन भाई बहनों को अपना नंबर भी दे रहा हूं, बल्कि नंबर तो हमारे बहुत सारे हैं, बहुत सारे साथी इस पे काम कर रहे हैं। जनता सरकार मोर्चा के जितने भी साथी हैं, वो कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो, यदि बैंक ने किसी की जमीन कुर्की का ऑर्डर दे रखे हैं, ताले लगा रखे हैं, कब्जा लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो इनसे घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 9958138866। दोबारा सुन लें, 9958138866। सहीराम रावत। और बाकी हमारे पंपलेट्स वगैरह सबके पास पहुंच रहे हैं, निमंत्रण पत्र पहुंच रहा है, उस पे हमारे एक ये मिस्ड कॉल नंबर दिया हुआ है, इस पे आप मिस्ड कॉल भी कर सकते हैं। और साथ में और साथियों के नंबर इस पे लिखे हुए हैं नीचे, इन्हें भी संपर्क किया जा सकता है। जनता सरकार मोर्चा के प्रत्येक व्यक्ति आपकी आधी रात को भी कोई जरूरत पड़े उसमें आपके साथ खड़ा है। यही आह्वान है कि आप आने वाली 19 नवंबर को हुड्डा ग्राउंड, करनाल, सेक्टर 12, ये लिखा हुआ है एड्रेस भी इस पे, यहाँ जरूर पहुंचे और एक ऐतिहासिक फैसला यहाँ होने जा रहा है देश के हित में, इसमें आप जरूर शामिल हैं। जुड़े रहे हमसे, मिलते हैं ऐसी तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद।